क्या आपको पता है कि जिस मोबाइल स्क्रीन पर आप अमीर बनने के सपने देख रहे हैं, वहां असलियत में एक आर्थिक नरसंहार हो रहा है? क्या आप जानते हैं कि सिर्फ एक मामूली सा नियम जो किसी स्कूल में नहीं पढ़ाया जाता, वो आपके पोर्टफोलियो को अगले 3 साल में दोगुना करने की ताकत रखता है? लेकिन कड़वा सच ये है कि 93% लोग इस नियम को जानते हुए भी नजरअंदाज करते हैं। और सबसे हैरान करने वाली बात जानते हैं क्या है? ये नियम किसी भारी भरकम किताब में नहीं मिलेगा। अगर आप भी हर महीने ईमानदारी से एसआईपी कर रहे हैं, लेकिन आपके बैंक बैलेंस में वो रफ्तार नहीं दिख रही, तो आज का ये 1 घंटा आपकी पूरी सोच बदल देगा। आज हम उस खूनी खेल की बात करेंगे जिसे दुनिया ट्रेडिंग कहती है, लेकिन हकीकत में वो आपके सपनों की बलि दे रही है। समस्या का गहरा विश्लेषण। भारत के मार्केट रेगुलेटर एसईबीआई की ताज़ा रिपोर्ट ने एक ऐसा बम फोड़ा है जिसने पूरे देश को हिला दिया है। आंकड़े कहते हैं कि इक्विटी डेरिवेटिव्स यानी F&O में हाथ आजमाने वाले 91% लोगों ने अपनी मेहनत की कमाई पूरी तरह गंवा दी है। यह केवल एक संख्या नहीं है, यह करोड़ों भारतीय परिवारों की तबाही का दस्तावेज है। अकेले पिछले साल में आप जैसे आम लोगों ने मिलकर 1,06,000 करोड़ रुपए का नुकसान किया है। अब खुद से एक सवाल पूछिए, क्या आप बाजार में पैसा बनाने आए हैं या उन बड़े शिकारियों का पेट भरने आए हैं जो घात लगाकर बैठे हैं? दिक्कत ये नहीं है कि आपके पास जानकारी की कमी है। दिक्कत यह है कि आप एक आधुनिक बंदूक की लड़ाई में रसोई का चम्मच लेकर पहुंच गए हैं। आपका मुकाबला उन संस्थागत दिग्गजों से है जिनके पास पीएचडी गणितज्ञों की फौज और ऐसे सुपर कंप्यूटर हैं जो आपकी पलक झपकने से पहले हजारों सौदे खत्म कर देते हैं। आप एक ऐप पर बटन दबाकर सोचते हैं कि आप निवेश कर रहे हैं, लेकिन असलियत में आप उन एल्गोरिदम के जाल में फंस रहे हैं जिन्हें आपकी भावनाओं को निचोड़ने के लिए ही बनाया गया है। रिपोर्ट साफ कहती है कि जहां आम लोग हजारों करोड़ हार रहे हैं, वहीं ये बड़े खिलाड़ी यानी एफपीआई और बड़ी कंपनियां हजारों करोड़ का मुनाफा घर ले जा रही हैं। इनका 96% से अधिक मुनाफा सिर्फ मशीनों और ऑटोमेशन से आता है। क्या अब भी आपको लगता है कि आप अपने फोन से इन्हें हरा पाएंगे? मनोवैज्ञानिक युद्ध और दिमाग का जाल। ध्यान से सुनिए, हमारा इंसानी दिमाग हजारों सालों से जंगल में शेरों से बचने के लिए बना है, शेयर बाजार के चार्ट देखने के लिए नहीं। जब आप स्क्रीन पर लाल नंबर देखते हैं तो आपके दिमाग का एमिगडाला हिस्सा सक्रिय हो जाता है। ये वही हिस्सा है जो आदिमानव को खतरा देखकर भागने का संकेत देता था। आज ये आपको डर में गलत फैसले लेने पर मजबूर करता है। इसे मनोविज्ञान में लॉस एवर्जन कहते हैं। वैज्ञानिकों ने साबित किया है कि 1,000 रुपये खोने का दुख 2,000 रुपये पाने की खुशी से कहीं ज्यादा गहरा और चुभने वाला होता है। यही वजह है कि जब पेटीएम या नायका जैसी कंपनियों के शेयरों में 60-70% की गिरावट आई तो लोग उन्हें बेच नहीं पाए। वे उम्मीद के जाल में फंस गए। उनका अहंकार उन्हें ये मानने ही नहीं दे रहा था कि उनका फैसला गलत था। वे एकरिंग के शिकार हो गए। उन्हें लगा कि अगर शेयर कभी 1800 का था तो वो फिर वहां जाएगा ही। लेकिन बाजार को आपके लगने से कोई फर्क नहीं पड़ता। बाजार सिर्फ हकीकत पर चलता है। एक और साइलेंट किलर है जिसे हजारों छोटे घाव कहा जाता है। हर बार जब आप ट्रेडिंग ऐप खोलते हैं और बाय या सेल का बटन दबाते हैं तो बाजार को फर्क पड़े ना पड़े, आपकी जेब से टैक्स और ब्रोकरेज कटना तय है। आंकड़े बताते हैं कि एक औसत ट्रेडर साल भर में लगभग 26,000 रुपये सिर्फ इन खर्चों में लुटा देता है। कई बार तो लोगों का नुकसान बाजार गिरने से उतना नहीं होता जितना इन छोटे छोटे खर्चों को जोड़कर हो जाता है। ये बिल्कुल वैसा ही है जैसे आप किसी कसीनो में बैठे हों, जहां अंत में सिर्फ कसीनो का मालिक ही अमीर बनता है। कंपाउंडिंग की जादुई शक्ति का गहरा सच। अब उस जादुई चाबी की बात करते हैं जो अमीरी के ताले खोलती है, चक्रवृद्धि ब्याज या कंपाउंडिंग। अल्बर्ट आइंस्टीन ने इसे दुनिया का 8वां अजूबा यूं ही नहीं कहा था। एक पुरानी कहानी सुनिए। अगर मैं आपको कहूं कि एक पैसा लीजिए जो हर दिन 30 दिनों तक दोगुना होगा तो आप शायद हंसेंगे। लेकिन गणित देखिए, 10वें दिन आपके पास सिर्फ 5 रुपये होंगे, 20वें दिन 10,000, लेकिन 30वें दिन वो 1 पैसा बढ़कर 1 करोड़ रुपए से ज्यादा हो जाता है। बाजार में पैसा काम करने का नहीं बल्कि शांति से बैठने का मिलता है। अजय और राहुल की कहानी यहां बहुत फिट बैठती है। अजय 23 साल की उम्र में सिर्फ 4,000 रुपये की एसआईपी शुरू करता है और केवल 5 साल निवेश करता है। वो पैसा 70 साल की उम्र तक 7.74 करोड़ रुपए बन सकता है। वहीं राहुल जो 40 की उम्र में जागता है, वो कभी अजय की बराबरी नहीं कर पाएगा, चाहे वो कितना भी ज्यादा पैसा क्यों न लगा दे। समय ही आपका सबसे बड़ा एसेट है, पैसा नहीं। सही कंपनी चुनने का ब्लूप्रिंट। सुनो, अगर आपको उन शीर्ष 9% लोगों में शामिल होना है जो बाजार से पैसा घर ले जाते हैं, तो आपको कंपनी चुनने का वैज्ञानिक तरीका अपनाना होगा। इसके लिए किसी रॉकेट साइंस की जरूरत नहीं है, बस अपनी व्यावहारिक बुद्धि का इस्तेमाल कीजिए। पहला नियम है ROE यानी रिटर्न ऑन इक्विटी। सरल भाषा में कहें तो कंपनी आपके लगाए हुए हर 1 रुपये पर कितना मुनाफा पैदा कर रही है। एक शानदार कंपनी के लिए ये 20% से ऊपर होना चाहिए।
दूसरा बड़ा खतरा है कर्ज। जिस कंपनी पर उसकी हैसियत से ज्यादा कर्ज होता है वो बाजार की एक ही मंदी में ताश के पत्तों की तरह ढह जाती है। हमेशा कम कर्ज वाली कंपनियों को ही अपना साथी बनाएं। और तीसरा है डिविडेंड। जो कंपनी अपने मुनाफे का हिस्सा अपने हिस्सेदारों के साथ बांटती है वो एक ऐसे फलदार पेड़ की तरह है जो आपको छांव भी देगा और फल भी। कार्य योजना और समापन। अब बात करते हैं कड़वे सच की। बाजार कोई जुआ नहीं है, लेकिन अगर आप बिना जानकारी के सट्टा खेलते हैं तो ये मौत के कुएं जैसा है। अगर आप इस चक्रव्यूह से निकलना चाहते हैं तो आज ही उन टेलीग्राम ग्रुप्स और व्हाट्सएप टिप्स से बाहर निकलिए। ये अक्सर पंप एंड डंप के जाल होते हैं जहां बड़े लोग आपको फंसाकर अपना माल बेचकर निकल जाते हैं। आज आपके लिए एक होमवर्क है। अपना पोर्टफोलियो खोलिए और पूरी ईमानदारी से खुद से पूछिए, क्या आप किसी शेयर को सिर्फ इसलिए पकड़कर बैठे हैं क्योंकि आप अपना घाटा स्वीकार नहीं कर पा रहे? क्या आप किसी कंपनी के मालिक इसलिए बने हैं क्योंकि आपने उसे समझा है, या इसलिए क्योंकि न्यूज़ एंकर उसके बारे में चिल्ला रहा था? कमेंट्स में मुझे अपनी वो एक गलती बताइए जिसकी वजह से आपको सबसे बड़ा झटका लगा। मैं हर एक कमेंट खुद पढ़ूंगा और आपको जवाब दूंगा। अंत में याद रखिए, बाजार कभी भी गलत नहीं होता, निवेशक का व्यवहार गलत होता है। अगर आप अपने डर और लालच को काबू करना सीख गए तो आप आधी जंग जीत चुके हैं। सट्टेबाज मत बनिए, एक दूरदर्शी निवेशक बनिए। अगले सत्र में हम उस सीक्रेट सेक्टर रोटेशन की बात करेंगे जिसे दुनिया के सबसे अमीर निवेशक इस्तेमाल करते हैं। आज का ये सफर यहीं समाप्त होता है, लेकिन आपकी अमीरी की यात्रा आज से शुरू होनी चाहिए। अस्वीकरण। यह सामग्री केवल शैक्षिक उद्देश्यों के लिए है। निवेश बाजार जोखिमों के अधीन है। कृपया अपने वित्तीय सलाहकार से सलाह लें। धन्यवाद।